नमस्कार विद्यार्थी, आज मैं कक्षा 11 हिंदी पद्य खंड के पाठ 4 वे आंखें पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 19वीं सदी में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इनको प्रमुख सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। ये छायावाद के मुख्य 4 कवियों में गिने जाते हैं। एक तरह से कहें तो ये छायावादी कविता के नींव थे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें लिखी। अब हम उनके द्वारा रचित काव्य वे आंखें पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आज का भारतीय किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। उसकी एक झलक इन्होंने इस काव्य में बताई है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यहाँ पर कवि ने एक किसान की आंखें, मतलब वह दिन रात मेहनत करता है, उसका शरीर एक कृशकाय हो जाता है, हड्डियों का एक ढांचा ही दिखाई देता है और उसकी आंखें उसमें एकदम धसी हुई दिखाई देती है। उसकी तुलना कवि ने अंधकार गुफा से की है और इन आंखों को देखकर कवि को डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हमारा भारतीय किसान जो अन्नदाता है उसकी आज यह दुर्दशा है, इसलिए उन आंखों को देखकर कवि को डर लगता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन, और उसकी आंखों में उन्हें दिखाई देता है उसके दुख जो कभी न खत्म होने वाली होती है, और दरिद्रता और जो शांत रोना, अर्थात उसकी आंखों में कवि को दरिद्रता, दुख और जो दिखाई न दे हो ऐसा रुदन दिखाई पड़ता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। अब वह उसके बीते दिनों की बातें कवि बता रहे हैं, जब वह किसान एक स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने खेतों में काम करता हुआ किसान था। मतलब जब खेती किसान करता है तो कभी कभी उसे जो है बारिश अधिक हो जाती है तो फसल नुकसान हो जाता है, या फिर नहीं होती है तो भी उसका फसल उग नहीं पाता। इन सब कारणों से उसे कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज साहूकार जमींदार से लेना पड़ता है, और वह कर्ज वह चुकता नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी खेत भी चली जाती है और वह दूसरे के खेतों में मजदूर बनकर रह जाता है। तो वह कवि वही बता रहे हैं कि वह किसी समय में अपना स्वतंत्र रूप से अपने खेतों में काम करता था और उसके आंखों में अभिमान था, वह गर्व था इस बात का कि वह एक किसान है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, और उसे मझधार में छोड़कर अब संसार जो है उसके सामने जो है किनारे पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो एक स्वतंत्र किसान था वह आज एक खेतों में काम करने वाला मजदूर बन गया है और संसार उससे नजरें चुरा रही है, उसका कोई सहायता नहीं कर रही है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, और अब किसान अब उन बातों को याद कर रहा है जब उसके खेत लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, उसके आंखों के कोनों में वह दृश्य दिखाई दे रहा है, और अब वह उन खेतों से बेदखल हो गया है, अर्थात वह अब जमींदार ने हड़प लिया है।
हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। और वह उसका पूरा हंसता खेलता परिवार था। वह जीवन में सुखी था और उसके चारों तरफ कण कण में हरियाली दिखाई दे रही थी, यानी वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब वह अपने बेटे को याद कर रहा है जो उसे वो छोड़कर चला गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह उसके आंखों का तारा था। अब उसके आंखों में सिर्फ उसका दृश्य दिखाई देता है, अर्थात वह उसे बस याद कर रहा है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। और वह जो है जमींदार और साहूकारों की लाठी से कर्ज लेने के कारण कर्ज न देने पर उसे जवानी में ही लोग लाठियों से मारकर उसको मार डाला, जीवन उसका खत्म कर दिया। उन बातों को किसान याद कर रहा है। आगे का काव्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।